नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि चित्तौड़ में रानी पद्मिनी के जौहर के बाद और रावल रत्न सिंह के वीर गति को प्राप्त करने के बाद क्या हुआ और मेवाड़ का नया शासक किस प्रकार चुना गया। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी देख सकते हैं। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी का देहांत हो गया। उसके देहांत के बाद उसका 7 वर्षीय बेटा शहाबुद्दीन तख्त पर बैठा, लेकिन उसके दूसरे बेटे मुबारक शाह ने उसे अंधा कर दिया और खुद तख्त पर बैठ गया। 1320 में मुबारक शाह को मारकर मलिक खुसरो गद्दी पर बैठ गया और उसे तुरंत मारकर गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठ गया। गयासुद्दीन तुगलक 1325 में मर गया और उसके बाद मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। इधर चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त किया था, लेकिन वह कुछ समय बाद ही चित्तौड़गढ़ से चला गया और चित्तौड़गढ़ की कमान मालदेव सोनगरा को सौंपी गई। 1321 तक मालदेव सोनगरा ने चित्तौड़ को संभाला। उनके देहांत के बाद उनका बेटा जेसा सोनगरा चित्तौड़गढ़ को संभालने लगा। मेवाड़ के नए राजा राणा हमीर सिंह को बनाया गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ पर अधिकार तो जेसा सोनगरा का ही था, जो कि दिल्ली से नियंत्रित किया जाता था। एक बार सभी राजपूत बैठे थे और अपने पूर्वजों की वीरता के किस्से सुना रहे थे। वे याद कर रहे थे कि हमारे वंश में कितने वीर राजा हुए हैं। तभी एक चारण से रहा नहीं गया। उसने उन्हें ताना मारते हुए कहा, दादा पानी काटता दे धरती के लात, राजपूती कई विधवा हुई जो करे पुरानी बात। अर्थात तुम्हारे पूर्वज तो इतने बहादुर थे जो धरती को ठोकर मारकर पानी निकाल देते थे, लेकिन तुम्हारी राजपूती शान कहाँ गई? तुम्हारे पास तो सिर्फ यह पुरानी वीरता की बातें ही हैं। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी मातृभूमि चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का कब्जा है। यह बात राणा हमीर सिंह को चुभ गई। उन्होंने प्रण किया कि वह अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराकर ही दम लेंगे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की प्रजा को पहाड़ों में रहने का आदेश दिया और स्वयं चित्तौड़गढ़ पर कई हमले किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वे निराश होकर गुजरात की तरफ निकल गए। वे गुजरात के खोड़ गांव में पहुंचे, जहां उन्हें चरखा चारण और उनकी बेटी बरबड़ी चारण मिली। उन्होंने कहा कि आपका चित्तौड़गढ़ पर अवश्य अधिकार होगा, आप युद्ध क्यों नहीं करते? तब राणा हमीर सिंह ने कहा कि मेरे पास ना तो पर्याप्त शस्त्र है और ना ही सेना, मैं युद्ध किस प्रकार करूं? तब बरबड़ी ने कहा कि मेरा बेटा बारू 500 घोड़े लेकर आपको केलवाड़ा में मिलेगा, आप उसकी सहायता से युद्ध कर लेना। वचन के अनुसार केलवाड़ा में बारू 500 घोड़े लेकर पहुंचा। तब राणा हमीर सिंह ने उसकी मदद के बदले उसे केलवाड़ा के पास की 12 गांवों की जागीर दी और उसे अपना विश्वास पात्र बना लिया। इसके बाद राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किस प्रकार किया गया, इसको लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन छल या बल से 30 वर्षों बाद राणा हमीर सिंह ने अपनी मातृभूमि को मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। जेसा सोनगरा को राणा हमीर सिंह ने चित्तौड़ से खदेड़ दिया। वह सीधा दिल्ली पहुंचा। जब मोहम्मद तुगलक को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया और मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना लेकर निकल पड़ा। दिल्ली और मेवाड़ की सेना का सिंगोली में भयंकर युद्ध हुआ। सोनगरा चौहानों की सेना ने भी दिल्ली की तरफ से युद्ध किया, लेकिन इनकी संयुक्त सेना को मेवाड़ की सेना ने परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, मोहम्मद तुगलक को राणा हमीर सिंह ने कैद कर लिया और 3 माह तक अपनी कैद में रखा। उसके बाद बहुत सा धन, घोड़े, हाथी, रणथंबोर और शिवपुरी की जागीर देकर मोहम्मद तुगलक कैद से रिहा हुआ। राणा हमीर सिंह का पूरे मेवाड़ पर अधिकार हो गया। मुसीबत में जिन बरबड़ी चारण ने राणा हमीर सिंह की मदद की थी, वे उन्हें ससम्मान मेवाड़ में लेकर आए और उनके देहावसान के बाद उनकी याद में चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। राणा हमीर सिंह ने कई विकास के कार्य किए। उन्होंने केलवाड़ा में हमीरसर झील का निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ में झीलों और वाटिकाओं का निर्माण करवाया, देसूरी नाल में भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। इसी कारण उन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाने लगा और विषम घाटी पंचानन अर्थात विपरीत परिस्थिति में सिंह के समान बलशाली और साहस से मुकाबला करने वाले इस उपाधि से नवाजा गया। सिसोदिया वंश के सभी राजा अपने नाम के आगे राणा लगाते थे।
लेकिन राणा हमीर सिंह हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को मुगलों से स्वतंत्र करवाया, दिल्ली सल्तनत को अपने कदमों में झुका लिया और मेवाड़ में कई विकास के कार्य कराए। उन्हें लोगों ने सम्मानवश महाराणा कहकर संबोधित किया। इसी कारण महाराणा हमीर सिंह के बाद के सभी राजा अपने नाम के आगे महाराणा लगाने लग गए। तो यह था महाराणा हमीर सिंह का इतिहास। मुझे आशा है आपको यह अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।